हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 और 2 क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पर 1 के 5 पार्ट से उन 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, बाकी के अदर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, आप तैयार हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइस, देखते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके इनके आंसर को जस्टिफाई करना होगा, फिर हम इन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका ऑप्शन 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में आपको गिवन है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में आपको मिलता है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन आपका है sin 2a इक्वल टू में 2 sin a। ठीक है, इक्वल टू में 2 sin a इज ट्रू when a is equal to what। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में आपके पास है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं चलिए देखते हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसमें टिक लगाएंगे आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो रेडी है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है गाइस कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3। कितनी होती है? 1/√3। कितनी होती है? 1/√3 होती है। और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आपने अभी इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि tan स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं tan 30 का होल स्क्वायर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अपॉन में 1 है, इसको हम इवेलुएट कर लेते हैं। यहाँ हो गया आपके पास 2/√3 मिलता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 1 + 1/3। क्यों? क्योंकि इसका आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 2/√3। ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 मिलेगा। अब इस 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 + 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, कि जाकर के उससे मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हम थोड़ा सा और इसको लिख देते हैं 2/√3 इंटू में 3 + 1 4 जाकर के ऊपर से मल्टीप्लाई, और ये किससे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो इंटू में 3 हो जाएगा। तो 2 4 = 8 और 3√3 आपको मिलेगा। अब देखिए आपके बुक में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 दिया हुआ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इवेलुएट करेंगे। कैसे इवेलुएट करेंगे, हम यहाँ करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। जब इसमें √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से हम डिवाइड करते हैं गाइस, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 8√3 अपॉन में 3 3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें नहीं मिली। देखते हैं हम कुछ मिस्टेक किए हैं क्या। 2 इंटू में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 2/√3। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1 + 1 है। ठीक है, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो जब 4/3 सॉरी हाँ यहाँ पे मिस्टेक हम लोगों ने ये कर दी कि हम लोगों ने गलत तरीके से इवेलुएट कर लिया। यहाँ पर कैसे इवेलुएट करते, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, इस 3 का मल्टीप्लाई जो नीचे वाला होता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। हमने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी, बट आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई जो नीचे वाला होता है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से होता है। ठीक, समझ गए ना, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, इस तरीके से इसको इवेलुएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2/√3 और इंटू में मिलेगा 3/4। तो 2 3 = 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 = 6 और 2 2 = 4 हो जाएगा। मतलब आपको मिलेगा 3/2√3। तो आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा गाइस, मिलेगा आपको 3√3/2 इंटू में 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपको वैल्यू क्या मिली, आपको मिली √3/2। कितना मिला, √3/2 मिला।
तो ये √3/2 जो आपको मिला है ये किसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ से मैच करते हैं। साइन 60 की वैल्यू, हाँ साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। क्या कॉस 60 की √3/2 होती है? बिल्कुल नहीं, कॉस 60 की √3/2 नहीं होती है। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपको दिया tan 60 की वैल्यू भी √3/2 नहीं होती है। साइन 30 की भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा साइन 60। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि पहले वाले का आपका जो आंसर है ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ आ गई? हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक किया, इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा जब आपको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ये भी फ्रैक्शन में हो ये भी फ्रैक्शन में हो, तो न्यूमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और जो न्यूमिनेटर का जो न्यूमिनेटर होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर से होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड में कैसे करेंगे, सिंपली जैसे वहाँ करते आए हैं, 1 - 10² 45 है, तो यहाँ 1 - 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो वहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 + 10² 45, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1/1 + 1 2, यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दी या 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है आपका बी की वैल्यू 1 है, सी है sin 45 एंड डी है 0। तो आपको पता होगा कि ये जो 0 आया है, ये 0 किसकी वैल्यू होती है, इसमें से 90 की वैल्यू भी 0 नहीं होती है, 1 तो होगा ही नहीं। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, डी है 0। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। समझ में आ गया आपको बात। नेक्स्ट है थर्ड, sin 2a = 2 sin a is true when a = what, यानी a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमें ये बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दिया 0 डिग्री, बी दिया हुआ 30 डिग्री, सी दिया हुआ है 45 डिग्री, डी दिया हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ए की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, चलिए हम चेक करते हैं इसको। sin 2a = में 2 sin a है। ठीक है, अब देखिए ए की किस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 0, अगर हम यहाँ पर 0 डालें तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। sin a की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो ठीक है, दोनों इक्वल हैं। बट अगर हम इसमें डालें वैल्यू 30, जैसे हम यहाँ पर sin 30 डालते हैं, यहाँ पर हम क्या डालें sin 30, तो जब हम sin 30 डालेंगे 30 × 2 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 sin 30 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और = में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ तो मिला 1। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। 45 रखें, अगर हम sin 45 यहाँ रखते हैं इसके प्लेस पे, ए की प्लेस पे कितना रखें 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 45 × 2 90 डिग्री हो जाएगा, = में2 sin 45। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 × sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे, यानी sin 90 भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपके पास लास्ट है 60, तो हम 60 रख के देख लेते हैं एक बार। sin 60 यानी 120 डिग्री = में 2 sin 60। ठीक है, अब इसको जब रखेंगे sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 = 2 में √3/2। sin 120 की वैल्यू ये होती है, कैसे निकलेगी अभी आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ोगे। तो ये भी आपका फॉल्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिर्फ a = 0 के लिए, यानी जो आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है फर्स्ट 0 डिग्री, सिर्फ a = 0 डिग्री के लिए ही ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो a की वैल्यू होने वाली है वो a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें a। समझ में आ गई बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, 2 × 2 में tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 में √3 होती है। अब अपॉन में क्या देखना है हमें, ठीक, 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan 30 की वैल्यू 1 में √3, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको 2 में √3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 में 3, इसको इवेलुएट कर लेते हैं। देखिए ये शायद पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ हो जाएगा 2 में √3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 3 - 1, क्या आएगा 3 - 1, तो हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 3 में 3 - 1, तो 2 × 3 = 6 अपॉन में 2 × √3, 2 × 2, 2 × 3 = 6। अब यहाँ √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, करेंगे तो 3 × 3 से कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू आई कितनी, √3 आ गई।
ठीक है। कैसे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर 2/√3 था, 1 - 1/√3। जब आप इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3 - 1। तो जो नीचे 3 आता है वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ किया मैंने, और 3 - 1 × 3 जिस डिनोमिनेटर से हो गया, 3 में से 1 जाता है तो आपके पास 2 बचता है, यहाँ 2 × √3 होगा, ऊपर 2 3 6 हो गया, 2 × 2 2 3 6, यहाँ √3 बचा। तो मैंने क्या किया इसको कॉन्जुगेट कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि जो रूट में वैल्यूज होती है उसको हम नीचे प्रेफर नहीं करते, डिनोमिनेटर में हम उसको प्रेफर नहीं करते, हमें वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसलिए हमने √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और यहाँ से देखा कि √3 × √3 3 होता है, तो ये इससे 3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा √3, तो √3 यहाँ पे हो गया। बात समझ में गया आपको? ओके। अब देखिए अब हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, गलत। नेक्स्ट है बी sin 60 वैल्यू होती है √3/2, गलत, ये भी नहीं होगा। tan 60 वैल्यू होती है √3, हाँ ये हो सकता है। लास्ट है sin 30, ये होता है 1/2, ये भी नहीं, तो यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फोर्थ का कौन सा करेक्ट है ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो चारों ऑप्शन हम लोग चारों ऑप्शन क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, चारों आप बहुत अच्छे से देख लिया, क्लियर भी हो गए आपको। तो बहुत ही इजी है, बट आप तभी इजी होंगे जब आप इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? देखिए हल्का सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने से दिक्कत भी हो सकती है। जैसा क्वेश्चन उतना ही दिमाग लगाना है, अपने माइंड को बहुत बचा के रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, कि बहुत वर्क करना है कि नहीं? हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन 3 ये है, इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, देन यहाँ बोला गया a + b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री से बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमें कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं और कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई, उनके बेसिस पे हमें वैल्यूज़ बतानी। चलिए देखिए हमें गिवन क्या क्या, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें गिवन है 10a + b = में √3 गिवन है, एंड दूसरा क्या गिवन है 10a - b = 1 में √3 गिवन है, और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमें, जो a + b की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए बट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री से छोटी है, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोली गई कि आपकी a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? b से। तब आप हमें a और b की वैल्यू बताइए, तब आप हमें किसकी बताइए? a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है, आपने इतनी चीज़ें बोली, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको वैल्यू बताएंगे। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि a + b का जो सम आए वो 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री के बराबर हो, और हम ये भी ध्यान रखेंगे जो a की वैल्यू हमारे आनी चाहिए वो b से बड़ी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये आपको गिवन है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपको एंगल चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस एंगल में जिसमें आपको दिया हो ये वैल्यू, जिसमें दी हो, जिस फंक्शन में यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया हो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसको आपको ओपन करना है। 10 में दिया हुआ ना, तो आपको √30 की वैल्यू किसमें होती है? 10 60 की वैल्यू √30 होती है, आपको उसको 10 के फॉर्म में ही लिखना होगा। मेरी बात समझ में आई आपको कि जिस फॉर्म में आपको ये दिया हो उसी फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखनी होगी आपको। ये 10 के फॉर्म में है तो √3 की वैल्यू 10 60 में होती है, तो यहाँ 10 60 लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया इससे तो अपन लोगों को क्या मिलने वाला है, a + b = में 60 डिग्री, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड वाले में बात करेंगे, इसमें क्या बोलेंगे कि हमें गिवन है 10a - b = में 1 में √3, तो जब ये 10 में दिया हो तो इसको भी हम 10 में लिखेंगे, तो 10a - b = में 10 30, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। जब कंपेयर करेंगे तो मिलेगा a - b = में 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए a + b की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है, 90 डिग्री बराबर होनी चाहिए। a + b की वैल्यू देखिए 60 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटी भी है और 0 से बड़ी भी है, सही है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वैल्यूज़ कैसे निकालें। अब आपके यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। जब 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं और अननोन आपके पास कितने हैं? 2 हैं। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो हम क्या करेंगे, इनको इवैल्यूएट कर लेंगे। इवैल्यूएट कर करके हम वैल्यूज़ ले आएंगे a और b की, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात, और आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे इवैल्यूएट करना है इसको, ठीक है। चलिए देखिए इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देखेंगे कि a + b = में 60 डिग्री एंड a - b = में 30 डिग्री। चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो a कितना हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलने वाली है 45 डिग्री। कितनी मिली? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाकर के डिवाइड, तो 2 से 90 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 45। अब इस a की वैल्यू लीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकंड में। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है,
इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी तब हम ज़्यादा होगा, तो हम इसमें कर देंगे। हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा कैलकुलेशन सबसे ईजी होता है हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। हम इसमें अगर पुट करें ए की वैल्यू तो हो गया 45 डिग्री प्लस का बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आने वाली है 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बचेगा 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी मिली आपको 15 डिग्री। देखिए क्या बी की वैल्यू जो है ए से छोटी है कि नहीं, यानी ए इज ग्रेटर देन बी है ना। हमने सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वैल्यू निकाली ए और बी की, तो ये आ गई। अब देखिए अब आप इस ए की वैल्यू इसमें भी रखेंगे तब भी आपको 15 डिग्री मिलेगा, आप ए की वैल्यू इसमें भी रखेंगे तब भी आपको 15 डिग्री मिलेगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने इसमें रखा है तो इसमें क्यों नहीं रखा, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल आप चाहे तो ट्राई करके इसमें भी डाल सकते हैं और आपको आंसर वही मिलने वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं, किसमें कैलकुलेशन इजी है किसमें कैलकुलेशन टफ है। जिसमें इजी होता है उसमें वैल्यूज डाल करके आसानी से हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक। ये आप भी कर सकते हैं। चलिए तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं ये क्वेश्चन ट्रू हैं या फॉल्स हैं, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, हमें दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को ट्रू है कैसे ये फॉल्स है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ बोला गया हमसे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन बी। तो आप आंख बंद करके तुरंत बोलेंगे ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है वो तुरंत समझ गए होंगे कि ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि कभी भी ये जो होता है ये एंगल, ये क्या है, साइन ऑफ एंगल है। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी साइन ऑफ एंगल है, ये क्या है, एंगल है, किसका, साइन का एंगल है, बल्कि ना कि इसका ये प्रोडक्ट है। क्योंकि जाहिर सी बात अगर ये साइन और ए प्लस बी का अगर प्रोडक्ट होता तभी मैं साइन का अंदर मल्टीप्लाई करता, जब अंदर मल्टीप्लाई करता तभी ये ऐसा ब्रेक होता है कि नहीं, होता कि नहीं होता, तभी अगर ये इसका प्रोडक्ट होता तभी तो इसमें साइन कॉमन होगा, तभी तो ऐसा मिलेगा हमें, है कि नहीं। बट यहाँ ए प्लस बी इसका प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ गई आपको कि ये इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि साइन ए प्लस बी इसका एंगल है, एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। क्यों, जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट में होगा तभी हमें कॉमन मिलेगा, जब प्रोडक्ट ही नहीं तो कॉमन कहाँ से मिलेगा, जब कॉमन नहीं तो ये इसके इक्वल नहीं, ठीक। सेकंड के बारे में बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ से बोला गया है साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल, कैसे, देखिए जब मैंने अभी आपको यहाँ पर वैल्यूज लिखवाई थी साइन ए की, तो मैंने बोला साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए वैल्यू कैसे कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर यहाँ पर 2 इंक्रीज कर रही है। बट इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे कि साइन की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज कर रही है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए आपका सेकंड वाला क्वेश्चन ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे ये भी बोला गया कि क्या कॉस भी थीटा के साथ इंक्रीज होगा। चलिए हम देखते हैं, 0 पर कितनी वैल्यू होगी 1, 30 पर कितनी वैल्यू होगी √3/2, 45 की किसकी वैल्यू होगी इसकी 1/√2 और 60 पे कितनी वैल्यू होगी 1/2 और 90 पे कितनी होगी 0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको देखना डिक्रीज होती जाएगी। √3/2 की वैल्यू निकालिएगा, 1/√2 की वैल्यू, 1/2 की जब वैल्यू सबकी निकालेंगे आप देखिएगा 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी 1 से जब 0 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए कॉस से क्या होगा, डिक्रीज होगा और साइन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वजह से ये जो थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझेगा आपको, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या दोनों इक्वल होंगे आपस में, बिल्कुल नहीं। देखिए सिर्फ कॉस जो ये 45 डिग्री है इस डिग्री पर, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो 45 डिग्री इस पर केवल इनकी वैल्यूज इक्वल है, क्या 30 पे इक्वल है, 0 पे इक्वल है, 60 पे इक्वल है, 90 पे इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल। इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। हमसे बोला गया
कॉट ए की जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड होगी एट ए इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो हम बोलेंगे सही बात है, ए इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि tan ए पे अगर हमने देखा था अभी इससे पिछले लेक्चर में कि tan ए की जो वैल्यू थी 0 डिग्री, मतलब कि tan 0 की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री। तो हम कॉट 0 की अगर बात करें तो क्या होगी, 1 अपॉन में 0, तो 1 अपॉन 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैंने हम लोगों ने बहुत अच्छे डिस्कशन किया था कि 1 अपॉन में समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे इसलिए कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बात समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे स्टेटमेंट को अच्छे से देखा, उसके रीजंस भी देखे, क्यों कैसे होगा, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, तो क्यों होगा। ओके गाइज, तो आज का लेक्चर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, डाउट्स भी अपने क्लियर किए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं गाइज। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, जो भी फॉर्मूलेज होंगे, उनको पहले हम क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। ओके गाइज, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में और नई स्माइल के साथ में। ओके, तो गुड बाय।